नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं व्याख्या चंदोला और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत विकास डायरी। आज आकाशवाणी समाचार देहरादून के इस कार्यक्रम के नए अंक में हम आपको ले चल रहे हैं अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली चंपावत निर्वाचन क्षेत्र में। श्रोताओं, अल्मोड़ा संसदीय सीट प्रदेश की 5 संसदीय सीटों में से एक है। कुमाऊं में स्थित ये सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र 4 जिलों की 14 विधानसभा सीटों को मिलाकर बनी है। चंपावत निर्वाचन क्षेत्र अल्मोड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसमें कुल 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, लोहाघाट और चंपावत। अल्मोड़ा संसदीय सीट से सांसद हैं भाजपा के अजय टम्टा। चंपावत निर्वाचन क्षेत्र के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे क्षेत्रीय संवाददाता चंद्रवल्लभ ओली। मैं हूं चंद्रवल्लभ ओली। आज मैं आपको अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट के चंपावत जिले के बारे में जानकारी साझा कर रहा हूं। श्रोताओं, चंपावत जिला जिसे काली कुमाऊं के नाम से जाना जाता है, जो पूर्व में भी चंद राजाओं की राजधानी भी रहा है। स्वतंत्रता के बाद चंपावत अल्मोड़ा जिले और फिर पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा बना, लेकिन 15 सितंबर 1997 में इसे पिथौरागढ़ जिले से अलग कर एक स्वतंत्र जिले के रूप में स्थापित किया गया। पर्वतीय और मैदानी 2 भूभागों वाले इस जिले में 4 विकासखंड, 5 तहसीलें व 2 उप तहसीलें हैं। 1766 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले इस जिले की जनसंख्या वर्तमान में 2,70,000 है। 2 विधानसभा लोहाघाट व चंपावत वाले इस जिले में वर्तमान में 2,05,629 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,07,420 व महिला मतदाताओं की संख्या 90,209 है। अगर विधानसभाओं की बात करें तो लोहाघाट विधानसभा में 1,07,703 मतदाता हैं, जिसमें 56,484 पुरुष व 51,246 महिला मतदाता हैं। वहीं चंपावत विधानसभा की बात करें तो चंपावत विधानसभा में 90,899 मतदाता हैं, जिसमें 50,936 पुरुष व 46,963 महिला मतदाता हैं। इन दोनों विधानसभाओं में जाति समीकरण में सामान्य वर्ग के मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक है, जबकि अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग के साथ ही 125 मतदाता जनजातीय क्षेत्र से भी हैं। लोकसभा चुनाव 2014 व 2019 में चंपावत जिले में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का दबदबा रहा। तब यहां से अजय टम्टा भाजपा के प्रत्याशी के रूप में थे। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट की 14 विधानसभा क्षेत्रों में से चंपावत विधानसभा में सर्वाधिक 61.7% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें महिला मतदाताओं का प्रतिशत 65.77 रहा। वर्तमान में चंपावत विधानसभा क्षेत्र से प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधायक हैं। चंपावत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा वाला जिला होने के साथ ही इसे राज्य का आदर्श जिला बनाने की परिकल्पना की गई है, जिसके तहत केंद्र और राज्य सरकारें इसे विकास की नई संभावना के रूप में विकसित करने में लगी हुई है। केंद्र सरकार की 4 धाम ऑल वेदर सड़क हो या स्वदेश पर्यटन योजना से धार्मिक मंदिरों का पुनर्निर्माण हो या फिर रेल व हवाई कनेक्टिविटी का निर्माण हो, यहाँ पर हर कार्य बढ़ चढ़कर संपादित किए जा रहे हैं। पड़ोसी देश नेपाल से सटे और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चंपावत के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन के अनुरूप जिले को एक मॉडल जिला बनाने के तहत जिले की महिलाओं, गरीब और अन्य वंचित वर्गों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उत्थान के लिए कई विशेष योजनाएं जैसे PM आवास योजना, किसान कल्याण योजना, मत्स्य संपदा योजना, गोट वैली परियोजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आदि जैसी कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। अपने संसदीय क्षेत्र में संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में और जानकारी दे रहे हैं सांसद श्री अजय टम्टा। मेरे संसदीय क्षेत्र में लगभग जो गरीब कल्याण अन्य योजना के माध्यम से गरीबों को जो राशन मिलता है, जो परिवार हैं, तो उसमें 2,20,249 कार्ड धारक यानी परिवारजन हैं, जिसमें 9,83,086 यूनिट परिवारों को राशन उपलब्ध किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से 72,196 परिवारों को इस योजना का लाभ दिया गया। जल जीवन मिशन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है, क्योंकि हमारे यहाँ जितना भी क्षेत्र होता है वो पहाड़ों पे गांव होते हैं और अधिकतम गांवों को नदियों के द्वारा लिफ्ट योजना के माध्यम से पानी खींच करके गांव के हर परिवार तक पहुंचाना बहुत कठिन कार्य है। इस कठिन कार्य को भी सरल बनाते हुए जल जीवन मिशन के माध्यम से 3,27,248 घरों को स्वच्छ पानी से जोड़ा गया। ये भी एक बहुत बड़ा मिशन मोड में काम हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से 1,17,994 घरों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर हमारे लगभग 20,013 परिवारों को घर दिए गए हैं। ऐसे ही हमारे लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत सौभाग्य योजना जो निःशुल्क बिजली कनेक्शन देने का काम भी लगभग 50,000 के आसपास हुआ है और यह कार्य भी मिशन मोड में हुआ, यानी कि सबके घरों में अब हमारे वहाँ बिजली है। ऐसे ही आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो कार्ड धारक है, ऐसे 6,81,354 लोगों को हमारे कार्ड बने हैं, जिनको 5 लाख रुपए तक की बीमारी में सुविधा उपलब्ध हो रही है। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक बड़ी समस्या है कि अलग अलग पहाड़ों के कारण से अलग अलग जो कनेक्टिविटी है टावर की, जो BTS लगते हैं मोबाइल टावर, उसकी कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण से भी समस्या उत्पन्न होती थी। तो 153 टावर लग रहे हैं और 54 टावर हमारे पहले लग चुके हैं, जो कि धारचूला, मुंशियारी, कपकोट, हमारा चंपावत के बॉर्डर, तल्लादेश, गुमदेश के साथ साथ सल्ट के बॉर्डर में और हमारे रानीखेत, द्वाराहाट के सारे इलाकों में, जागेश्वर के क्षेत्र में, सोमेश्वर में भी, और बहुत सारे बागेश्वर के साथ साथ हमारे अन्य डीडी हाट वाला क्षेत्र, गंगोली हाट वाले क्षेत्र के अंदर भी बहुत सारी कनेक्टिविटी की दिक्कत थी। मोबाइल काम नहीं करते थे। अब हमारे बहुत सारे गांवों को मोबाइल कनेक्टिविटी मिली है। चंपावत में सामुदायिक केंद्र में जन औषधि केंद्र खुलने से आम जनता को सुविधाएं हो रही हैं। यहाँ पर जो है बाजार से करीबन जो है 60-70% जो है हम लोगों को सस्ता मिलता है। इसमें जो गरीब जनता है उनके लिए जो है काफ़ी फायदेमंद है। उनको जो है बाजार से जो है यहाँ सस्ती दवाई मिल जाती है, जिससे वो दवाई लेने में जो है वो सक्षम रहता है यहाँ की। इस योजना से जो है मतलब जनता को काफ़ी फायदा हो रहा है। सरकार के इस प्रयास से फार्मासिस्ट को नौकरी का अवसर भी मिल रहा है। अनिल मानते हैं कि इस योजना के कई फायदे हैं। यहाँ गरीब आदमियों को सस्ते मूल्य पे, कम रेट पे मतलब सस्ती दवाइयाँ मिल जा रही हैं। हर दवाई में लगभग 70 से 80% कम मूल्य में बाजार कीमत से कम कीमतें मिल जा रही हैं। दवाइयाँ 60 से 70% डिस्काउंट में सभी दवाइयाँ लगभग मिल जा रही हैं। इसमें लगभग 4 से 5 लोग अभी यहाँ रोजगार में हैं। अब मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ों पर भी जनता से जुड़ी हर सुविधाओं को पहुंचाने में सरकार का प्रयास सफल हो रहा है, जिसे जनता महसूस भी कर रही है। जिला चंपावत हरे भरे बुग्यालों के लिए मशहूर है और आज अपने स्थानीय उत्पादों से भी अपनी एक नई पहचान बना रहा है। उत्तराखंड सरकार की एक जिला 2 उत्पाद योजना में चंपावत जिले से चयनित शहद और लौह उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार का ध्यान खींच रहे हैं। यहाँ के शहद की मिठास आज दूर दूर तक पहुँच रही है और यहाँ परंपरागत तरीकों से शहद बनाया जा रहा है। इसी के साथ यहाँ के ग्रामीण आत्मनिर्भर बन रहे हैं। शहद उत्पादन के साथ ही यहाँ के लोहे के बर्तन भी देश दुनिया को पसंद आ रहे हैं और इसी वजह से ये लोकप्रिय हो रहे हैं। इस व्यवसाय को उत्तराखंड सरकार के प्रयासों से नया बाजार मिल रहा है। आज उत्तराखंड सरकार की कल्याणकारी एक जिला 2 उत्पाद योजना से पूरी दुनिया में चंपावत जिले को विश्व स्तरीय पहचान मिल रही है। चंपावत में आयुष्मान भारत योजना के संचालन के बारे में हमें और जानकारी दे रहे हैं जिलाधिकारी नवनीत पांडे। जनपद चंपावत में जो है आयुष्मान योजना के अंतर्गत जो है उनके आयुष्मान कार्ड बनाने का काम गतिमान है। इस समय लगभग 60% से अधिक लोग इस योजना का लाभ ले चुके हैं। जो बाकी लोग बचे हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि हम लोग न केवल जो हमारे 3 अस्पताल हैं जनपद के, लोहाघाट, चंपावत और टनकपुर, उसके अलावा 46 ऐसे हमने सस्ता गल्ला विक्रेता चिन्हित किए हैं जिनके वहां राशन की दुकान से ही जो है लोगों के अब आयुष्मान कार्ड बन सकेंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा। इसके अतिरिक्त हमारे पास लगभग 50 से ऊपर CHC सेंटर्स भी ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां से ये कार्ड बनाने की सुविधा दी जा रही है।
जिले के लाभार्थी नवीन कुमार बताते हैं कि मत्स्य संपदा योजना से उनकी आय दोगुनी हो गई है। मैं 4-5 साल से ये मत्स्य विभाग से जुड़ा हूँ और इससे मेरी आज आय दुगुनी हुई है और आगे भी हमारे साथ में जो भी साथी हैं उनको भी आगे बढ़ाने की और सरकार की सुविधाएं लेने की वो चाह रहे हैं, मिल रही है हमें और हमारे सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से हमें बहुत फायदा हो रहा है और आगे को भी हमें आशा है कि हमारी सरकार से हमें बहुत प्रतिबद्ध अभिनंदन करते हैं। आप सुन रहे हैं भारत विकास डायरी। ये कार्यक्रम आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, वेबसाइट न्यूज ऑन AIR और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। उत्तराखंड के सुंदरतम भूभागों में से एक चंपावत जिला 15 सितंबर 1997 को अस्तित्व में आया। 1766 वर्ग किलोमीटर में फैले इस जिले का प्रशासनिक मुख्यालय चंपावत नगर में है। प्रदेश के इस ऐतिहासिक और प्राचीनतम क्षेत्र का उल्लेख स्कंद पुराण के मानस खंड में भी मिलता है। समुद्र तल से लगभग 5000 फुट की ऊंचाई पर स्थित ये जिला अपने अद्भुत मंदिरों, खूबसूरत वास्तु शिल्प, प्राचीन स्मारकों, ट्रैकिंग रूटों, मखमली बुग्यालों आदि के लिए विश्व विख्यात है। जिले के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में पूर्णागिरि मंदिर देश में स्थित 108 शक्ति पीठों में से एक है। आध्यात्मिक साधना के लिए प्रसिद्ध मायावती आश्रम भी यहाँ स्थित है, जहाँ स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक शांति प्राप्त हुई थी तथा जहाँ इन्होंने रामकृष्ण शांति मठ की 1901 में स्थापना की। इसके अलावा कलात्मक भव्यता का प्रतीक बालेश्वर महादेव, क्रांतेश्वर मंदिर, नागनाथ, घटोत्कच का मंदिर, स्थापत्य कला के लिए विख्यात एक हथिया नौला, बाणासुर का किला, रमणीक स्थल लोहाघाट, सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ मीठा रीठा साहिब, काली और सरयू नदियों के संगम पर स्थित पंचेश्वर, श्यामा ताल, पाताल रुद्रेश्वर मंदिर भी जिले में स्थित हैं। चंपावत जिला बाराही धाम के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। इस स्थल पर रक्षा बंधन के मौके पर बग्वाल मेले के दौरान पाषाण युद्ध देखने देश विदेश से लोग आते हैं। इसी के साथ मैं व्याख्या चंदोला आप सभी श्रोताओं से विदा लेती हूँ। कार्यक्रम सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे कार्यक्रम की नई कड़ी में एक नए संसदीय क्षेत्र में हुए विकास की ढेर सारी बातों और रोचक जानकारियों के साथ। श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? हमें हमारी ईमेल rnudehradun@gmail.com पर जरूर भेजें। नमस्कार।